नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। जानेंगे उन लोगों के नाम जिन्होंने कमेंट कर बताया कि वो आखिरकार हमारे वजह को देख कहां से रहे हैं। उसके बाद खबरों को जानेंगे तो दिनेश मेवाड़ है हमारे साथ, अकोदिया से पंकज यादव है, हरकनपुरा से विनोद तिवारी हैं, धावर से राजू गामड़ है, जिला झाबुआ से बरजमोहन राठौर है, भैरुंदा जिला सीहोर से राजकुमारी यादवंशी है, इटारसी नर्मदापुरम से पंडित राजेश त्रिपाठी है, सागर से। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम फीचर हो हमारे चैनल पर तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, जाना है कमेंट सेक्शन में, वहां लिखना है अपना नाम, साथ ही में लिखना है कि आप हमारे वीडियो को देख कहां से रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बताते हैं आज एमपी से जुड़ी हाईलाइट्स, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। 3rd डिग्री टॉर्चर को रहे तैयार, मध्य प्रदेश के 10 जिलों में हीट वेव अलर्ट, खजुराहो सबसे गर्म। मध्य प्रदेश मौसम अलर्ट, 17 शहरों में हीट वेव वार्निंग, साथ में बारिश, 24 घंटे में दिखेगा असर। करेरा किसी का बाप का नहीं, एसडीओपी को धमकाने वाले बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी के विरोध में उतरा आईपीएस एसोसिएशन। जमीन पर पटक कर तेंदुआ के ऊपर बैठा एमपी के धार का चौंकाने वाला वीडियो। एमपी विधानसभा का स्पेशल सत्र 27 अप्रैल को, नारी शक्ति पर महासंग्राम। चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। 3rd डिग्री टॉर्चर को रहे तैयार, मध्य प्रदेश के 10 जिलों में हीट वेव अलर्ट, खजुराहो सबसे गर्म। मध्य प्रदेश में गर्मी अब अपने पूरे फॉर्म में आ गई है। गर्म हवाओं के थपेड़े झेलने के लिए तैयार हो जाए। आसमान में बादल पूरी तरह से छटने के बाद दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होने जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही गर्म हवाएं लोगों को घर में दुबकाने को मजबूर करेंगी। मौसम विभाग ने प्रदेश के 10 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश मौसम अलर्ट, 17 शहरों में हीट वेव वार्निंग, साथ में बारिश, 24 घंटे में दिखेगा असर। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। प्रदेश के सभी शहरों का मौसम शुष्क हो गया है। मौसम विभाग ने 23 अप्रैल को यानी आगामी 24 घंटे में प्रदेश के 10 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। विभाग का कहना है कि शहर के 10 जिलों के 17 शहरों में तापमान बढ़ने की संभावना है और कई जगहों पर बारिश भी हो सकती है। करेरा किसी के बाप का नहीं है, एसडीओपी को धमकाने वाले बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी के खिलाफ आईपीएस एसोसिएशन विरोध में उतर आया है। एसोसिएशन ने कड़ा रुख अपनाते हुए कार्रवाई की मांग की है। एसोसिएशन ने लोधी के बयान को प्रशासनिक गरिमा के खिलाफ बताते हुए सख्त कार्रवाई की अपील की है। जमीन पर पटककर तेंदुए के ऊपर बैठा एमपी के धार का चौंकाने वाला वीडियो। मध्य प्रदेश के धार जिले में बस्ती में घुसे तेंदुए ने 4 लोगों को घायल कर दहशत फैला दी है। पुलिसकर्मी पर भी हमला हुआ है, जबकि उसे पकड़ने की कोशिश नाकाम रही। वन विभाग और पुलिस मौके पर मौजूद है, लेकिन तेंदुआ अभी भी इलाके में होने से ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। एमपी विधानसभा का स्पेशल सत्र 27 अप्रैल को, नारी शक्ति पर महासंग्राम। मध्य प्रदेश की सियासत में आगामी 27 अप्रैल की तारीख ऐतिहासिक होने जा रही है। विधानसभा सचिवालय ने नारी शक्ति वंदन के मुद्दों पर चर्चा के लिए एक दिन का विशेष सत्र बुलाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के ऐलान के बाद जारी हुए इस नोटिफिकेशन ने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। 2 सत्रों में चलने वाली इस कार्रवाई में महिला केंद्रित नीतियों और प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा होगी, लेकिन सदन की दहलीज पर पहुंचने से पहले ही यह मुद्दा सियासी कुरुक्षेत्र बन चुका है। मोहन यादव सरकार का बड़ा ऐलान, भूमि अधिग्रहण पर किसानों को दी राहत। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रदेश के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में किसानों के हितों में भूमि अधिग्रहण पर मुआवजा बढ़ाने का फैसला किया गया, जिसके तहत अब मुआवजा 4 गुना तक देने का प्रावधान किया गया है। इस बैठक में कई जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की गई है। मध्य प्रदेश के पीथमपुर में एक प्लास्टिक कंपनी में लगी भीषण आग, लगातार हो रहे धमाके। मध्य प्रदेश के पीथमपुर से बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बता दें, मंगलवार की रात लगभग 10 बजे सेक्टर 3 स्थित एक औद्योगिक इकाई में भीषण आगजनी का मामला सामने आया। पिनेकल कंपनी के पास स्थित कचरा कंपनी में बाहर रखे प्लास्टिक और वेस्ट सामान के अचानक आग लग गई इन सामानों में, जिसकी वजह से प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल में आग लगी है। वसुंधरा राजे के कथित फर्जी पत्र पर सियासी घमासान, एमपी कांग्रेस आईटी सेल के कार्यकर्ताओं की हिरासत ने बुझाया विवाद। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम से जुड़े कथित फर्जी पत्र के मामले ने मध्य प्रदेश और राजस्थान की सियासत को गरमा दिया है। इस प्रकरण में राजस्थान पुलिस द्वारा भोपाल
पहुंचकर कांग्रेस आईटी सेल के 3 कार्यकर्ताओं को हिरासत के लिए जाने के बाद विवाद और गहराता जा रहा है। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को अलोकतांत्रिक बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया है। आरोप ये लगाया गया है कि असहमति की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। वसुंधरा राजे के नाम पर गंदा खेल खेलने वाले एमपी में फंसे बचाव में उतरे हरीश चौधरी ने दी चेतावनी। राजस्थान की राजनीति में भूचाल लाने की कोशिश करने वाले फर्जी लेटर कांड की आंच अब पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और संघ प्रमुख मोहन भागवत के नाम का इस्तेमाल कर जो गंदा सियासी खेल सोशल मीडिया पर खेला गया है, उसको तार अब मध्य प्रदेश कांग्रेस के आईटी सेल से जुड़ गए हैं। भोपाल पुलिस की कार्रवाई ने इस मामले में नया मोड़ ला दिया है, जिसके बाद राजस्थान के दिग्गज नेता हरीश चौधरी अपने कार्यकर्ताओं के बचाव में उतर आए हैं। एमपी में हिंदी इंजीनियरिंग का निकला दाम 50,000 में से सिर्फ 281 छात्र सरकारी कॉलेजों ने भी फेरा मुंह। मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2022-23 में जब बड़े जोर शोर से हिंदी माध्यम में इंजीनियरिंग कोर्स की शुरुआत की थी तो इसे क्रांतिकारी कदम बताया गया था, लेकिन 3 साल बाद हकीकत ये है कि यह योजना वेंटिलेटर पर है। सत्र 2025-26 के ताजा आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश के 150 इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेने वाले 50,000 छात्रों में केवल 281 लोगों ने ही हिंदी को चुना है। कटनी में शादी बनी जंग का मैदान, पुलिस ने बारातियों को दौड़ा कर पीटा, दूल्हा भी घायल। मध्य प्रदेश के कटनी के कुचला थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर में दलित चौधरी समाज की शादी में उसे समय कटनी पुलिस ने कोहराम मचा दिया। जब सजी हुई बारात सड़क से गुजर रही थी, बारात के वक्त बारातियों और पुलिस की कहासुनी हो गई। इसके बाद पुलिस ने बारातियों और वधु पक्ष दोनों लोगों पर जमकर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। धार के इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण अग्निकांड, 8 घंटे बाद भी नहीं बुझी आग। मध्य प्रदेश के धार के पीथमपुर के सेक्टर 3 स्थित हजारगो वेस्ट कंपनी में लगी भीषण आग ने विकराल रूप ले लिया है। घटना के करीब 4 घंटे बाद भी आग पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया जा सका है। आग ने आसपास की 2 अन्य कंपनियों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। चलती कार में खूनी तांडव, इंदौर में दंपति पर पेचकस से हमला, लहूलुहान कर सड़क पर फेंका। इंदौर के एयरपोर्ट रोड पर एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने शहर के कानून व्यवस्था पर फिर से सवाल खड़े किए हैं, साथ ही पुलिस की सक्रियता को भी घेरे में ला दिया है। बता दें, सुपर कॉरिडोर पर एक सरफरे युवक ने लिफ्ट के बहाने टैक्सी रुकवाई और कुछ ही सेकंड में पूरी स्थिति को खौफनाक बंधक कांड में बदल डाला। आरोपी अमन पाल ने पहले ड्राइवर पर पेचकस से ताबड़तोड़ हमला किया, उसे लहूलुहान करके सड़क पर फेंक दिया और फिर खुद गाड़ी का स्टीयरिंग संभाल लिया और बुजुर्गों को बंधक बना लिया। मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा रिजल्ट जल्द हो सकता है जारी, mpsc.mp.gov.in पर कर सकते हैं चेक। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से जल्द ही MPSET रिजल्ट 2026 जारी किया जा सकता है। आवेदनकर्ता सीधे वेबसाइट mpsc.mp.gov.in पर जाकर नतीजे चेक कर सकेंगे। हाईकोर्ट में बीजेपी विधायक की पेशी, बिना शर्त माफी के बाद भी राहत नहीं। हाईकोर्ट जस्टिस को फोन कर न्यायिक कार्य में हस्तक्षेप करने के मामले में भाजपा विधायक संजय पाठक ने चीफ जस्टिस के बेंच के सामने माफी मांगी है। कोर्ट ने अगली सुनवाई 14 मई को तय करते हुए उन्हें फिर से व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। नकट्टा तू अपनी कंपनी लाहौर में खोल ले, लेंस कार्ड पर बम के बागेश्वर बाबा। बता दें, लेंस कार्ड विवाद में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन जारी है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी इस मामले में बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नकट्टा तू अपनी कंपनी लाहौर में खोल ले, अगर तुम्हारे यहाँ तिलक और सिंदूर लगाने पर पाबंदी है। वसुंधरा राजे का कथित पत्र वायरल करने के आरोप में एमपी कांग्रेस की आईटी सेल के 3 कार्यकर्ता भोपाल में गिरफ्तार। महिला आरक्षण विधेयक का संशोधन प्रस्ताव लोकसभा में गिरने के बाद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का एक कथित पत्र इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित हो रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत को संबोधित इस पत्र में महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने पर सवाल उठाए गए हैं। ये तमाम जानकारी बनी रही है। तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल MP खबर पर